My dear friends, today we're meditating on the promise verse which is in 2 Chronicles 14:11. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रतिज्ञा के वचन दूसरा इतिहास 14:11 पर मनन करने वाले हैं। It says, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। वचन हमें इस तरह से बताता है। Yes, my friends, today you may be saying, I am powerless. हाँ प्यारे दोस्तों, आज शायद आप कहेंगे कि मैं शक्तिहीन हूँ, But my dear friends, God will fight for you and show that He is the mighty one. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और वो दिखाएगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Yes, just like this, someone shared a testimony about something that happened in her life. किसी के साथ इस तरह की घटना उनके जीवन में हुई है, इस तरह की गवाही उन्होंने हमारे साथ बांटी है। जानते हैं? She said, my name is Shanti and I am living in a village near Tirchi. इन्होंने बताया कि इनका नाम शांति है और त्रिची के पास एक गांव है, वहाँ की ये रहने वाली है। She didn't have a husband. He passed away many years ago and she had 2 children living with her. इनके 2 बच्चे हैं और इनके पति कई साल पहले गुजर गए। इनके 2 बच्चे अभी इन्हीं के साथ में रहते हैं। She was doing farming. ये खेती बाड़ी करती थी And last year when there was a very heavy rain, all her crops were failing. और पिछले साल की बात है, भारी बारिश होने के कारण इनकी पूरी फसल जो थी बर्बाद होने पर थी। So this year she thought of just using one portion of her land and sowing wheat. और इस साल इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये खेत के एक ही भाग में अपनी फसल बोएंगी, केवल उतने ही बीज बोएंगी। But after she sowed the seeds, 3 days continuously it started raining. और बीज बोने के बाद 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। So all her sowing went in vain. तो इस तरह से इनका सारा बीज जो था बर्बाद हो गया And she was so discouraged. और ये बहुत ही निराश हो गई। She said that she had no hope. इन्होंने कहा कि इनके पास कोई आशा नहीं थी। In this situation, she went to the Jesus Calls prayer tower. और इस तरह की परिस्थिति में ये जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में आई। She prayed and she got the prayer oil from the prayer tower. इन्होंने प्रार्थना की और प्रेयर टावर से प्रार्थना का तेल इन्होंने लिया। She brought that and she prayed over it saying, Lord, as I sprinkle this oil all over my field, I am declaring that this is your blood. इन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते समय कहा कि प्रभु, जैसे इस तेल को मैं अपने खेत में छिड़कती हूँ, मैं ये घोषणा करती हूँ कि ये जो तेल है ये तेरा लहू है प्रभु। As I sprinkle it, bless my crops, Lord. और जैसे मैं इसे छिड़कती हूँ, मेरी फसल को तू आशीष दे प्रभु। And she did it all over that portion of land. और इस तरह से इन्होंने अपने खेत में पूरे तेल को छिड़का। And then she planted the wheat. और फिर से इन्होंने गेहूं के बीज वहाँ बोए। And she didn't check on it for 2 weeks. और लगभग 2 हफ्तों तक इन्होंने उन बीजों को बिल्कुल नहीं देखा। But then after 2 weeks, her son went and saw what happened in the field. और फिर 2 हफ्तों के बाद इनके बेटे ने खेतों में जाकर देखा कि क्या हुआ है। And he came back saying that the wheat was coming up. उसने वापस आकर बताया कि गेहूं की फसल उगना शुरू हो गई She है। was so overjoyed and thanked God. उन्होंने आनंद से भरकर प्रभु को धन्यवाद दिया। And during harvest time, और कटनी के समय all the lands that were next to her, इनके खेत के बाजू का जो खेत था, it was supposed to get 35 bags of wheat. उससे उन्हें लगभग 35 बोरे अनाज मिलना था, गेहूं की फसल मिलनी थी। But then she said, I need 1 extra, Lord, then I will know that you are with me. पर इन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे एक और बोरी ज्यादा अनाज चाहिए, तब मैं जानूंगी कि प्रभु तू हमारे साथ है। And just like she had prayed, more than what she had prayed, she got not 36 but 41 bags of wheat. और जैसे इन्होंने प्रार्थना की, इन्हें 36 बोरे ही अनाज नहीं मिला, बल्कि 41 बोरे इनको अनाज वहाँ से मिला। She was so surprised. ये तो हैरान हो गई। Not only that, केवल इतना ही नहीं, a bag of wheat was supposed to go for 1,100 rupees at that time. और देखिए उस समय गेहूं का एक बोरा लगभग 1100 का वहाँ पर बिकता था। But she sold each bag for 1,350 rupees.
लेकिन इन्होंने गेहूं का बोरा उस समय वहाँ पर 1350 रुपए में बेचा and she had abundance of blessing in her life. और अपने जीवन में इन्होंने बहुतायत की आशीष प्राप्त की। Yes, my dear friends, when she started, she felt so weak, so powerless. हाँ दोस्तों, जब इन्होंने शुरुआत की तो बहुत ही शक्तिहीन और कमजोर महसूस किया। But then, as she prayed and as she sprinkled the blood of Jesus through the oil, God showed that He was mighty and He was with her. और जब इन्होंने प्रार्थना की और उस तेल के द्वारा यीशु के लहू को वहां पर छिड़का तो परमेश्वर ने दिखाया कि वो कितना सामर्थी है और वो इनके साथ है। The same way you may be saying, I am powerless, I am weak, I don't know what to do in my life. इसी तरह से आपको भी लगता होगा कि मैं शक्तिहीन हूँ, मैं कमजोर हूँ, पता नहीं कि क्या करूँ। All the things that I do are failing. मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं असफल हो जाता हूँ। I'm getting aria after aria. बार बार मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। I'm having failure after failure in my business. मैं जो भी काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, उसमें असफल हो जाता हूँ। Loss after loss. मेरा तो नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। Losing one child after another. एक के बाद एक संतान को खोता जा रहा हूँ। Everyone is getting sick in my family. मेरे परिवार में सभी बीमार होते जा रहे हैं। I'm not performing well in my job. मैं अपनी नौकरी में अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ And I don't know what to do in my life. और मुझे पता नहीं कि मैं अपने जीवन में क्या करूँ। But my dear friends, as you bear the name of Jesus today, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप जैसे यीशु के नाम को पुकारते and हैं, as He sprinkles His blood upon you, जैसे वो अपना लहू आप पर छिड़कता है, God will show that He is the mighty one with you. परमेश्वर आपको दिखाएगा कि वो आपके साथ कितना सामर्थी है। And He will show His power and He will help you. वो अपनी सामर्थ दिखाएगा और वो आपकी मदद करेगा। So let's receive this promise for today. तो आज की ये प्रतिज्ञा आप ले लें And let us see an increase and an abundance in our life. और अपने जीवन में उसकी बहुतायत में बढ़ते चले जाएं। Shall we pray? तो आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. यीशु, इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Today they may be a weak person, they may be powerless, all the situations may be against them. आज शायद हो सकता है कि ये कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं और सारी परिस्थितियाँ इनके विरोध में हैं। But my God, bless them and increase them as you pour your blood upon them today. प्रभु, आज जैसे तू अपना लहू इनके ऊपर उंडेलता है, इन्हें आशीष दे और बढ़ा। As they have your name on their forehead. जैसे कि तेरा नाम इनके माथों पर लगा है। Let them know that the mighty one is with them. ये लोग ये जानने पाएं कि वो सर्व सामर्थी इनके साथ है। Change each one of their situation. इनकी हर एक परिस्थिति को बदल दे। Heal their sicknesses. इनकी बीमारियों को चंगाई दे। Heal their businesses. इनके बिजनेस को चंगाई दे। Heal their work and their job. इनके काम और इनकी नौकरियों को तू चंगाई दे। Heal their family life. इनके पारिवारिक जीवन को चंगाई दे। Heal their womb. इनके जख्मों को तू चंगाई दे प्रभु। Heal their studies. इनकी पढ़ाई को तू चंगाई दे। And let them see an increase in everything, Lord. इन सारी बातों में ये बढ़ोतरी देखने पाए प्रभु। Bless them today. आज ही ने आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।